रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो इस क्वेश्चन में अपने को दो नंबर्स का एलसीएम दे रखा है 935। तो इसमें से मैंने 5 बाहर ले लिया, तो 5 इंटू 187 और अगला फैक्टर 5 इंटू 11 और बाहर निकाल लिया तो 17 और आ जाएगा। ये तीनों फैक्टर हो जाएंगे। अपने को पता है जब भी किसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, ए और बी मान लो, तो अगर उनका एलसीएम निकालते हैं तो उसमें हमेशा याद रखना दोनों संख्याओं में उनका एचसीएफ एक फैक्टर के रूप में उनके साथ मल्टीप्लाई में होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और बाकी कुछ भी हो, ठीक है, एचसीएफ हमेशा ही होता है एलसीएम के अंदर, चाहे वो एचसीएफ एक हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे अपने को दो संख्याएं दे रखी है पी और क्यू। क्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है वो छोटी संख्या है और पी बड़ी संख्या है। अपने को क्यू के डिजिट्स है मैक्सिमम सम बताना है, डिजिट सम बताना है मैक्सिमम, ठीक है, जो पेयर बनेगा। अगर मैंने मान लिया एचसीएफ एक है तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है 85 और 11। और अगर एचसीएफ एक ही साथ चलते हैं तो संख्या क्या हो सकती है 5 इंटू 11 55 और 17। और सेम ही एचसीएफ एक के लिए 5 और 187 भी हो सकती है। और अगर एचसीएफ 5 है तो 11 और 17 हो सकती है संख्याएं। और अगर एचसीएफ 11 है तो संख्याएं 5 और 17 हो सकती है। और अगर एचसीएफ 17 है तो संख्याएं 5 और 11 हो सकती है। तो यहाँ पे अपने संख्याएं उठाना शुरू करते हैं। पहले वाले पेयर में छोटी संख्या 11 है तो इसका सम हो जाएगा 2, और अगले वाले में 17 है, इसका सम हो जाएगा 8। अब एचसीएफ भी तो मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए 5 इंटू 11 55 और इसके डिजिट्स का सम हो जाएगा 10। और नेक्स्ट वाले में 11 इंटू 5, इसका भी सम हो जाएगा 10 55 का। नेक्स्ट पेयर अपना 5 और 11, और यहाँ पे 11 आएगा 17 नहीं, ठीक है। और छोटी संख्या 5 है, इसका मल्टीपल 17 एचसीएफ के साथ हो जाएगा 85 और इसका डिजिट सम हो जाएगा 13, ठीक है। ये सारे के सारे डिजिट सम है। तो और मैक्सिमम कितना है 13 है, ऑप्शन ए।